हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत दिन के जो ना गैपिंग के बाद आज हम लोग फिर जो ना उपस्थित हुए। बहुत दिन जो ना 1 महीना से प्लस जो ना डिले हो गया जो ना क्लास के लिए, लेकिन जो ना आज से कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो ना बहुत ही जो ना वीवीआई जो ना टॉपिक, जो कि साइंस का है। और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है शिक्षक के लिए जो ना बीपीएससी टीआर जो ना टीआरई 3 जो चलने वाला है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आएगा। बिहार पुलिस हो या दरोगा हो या जो ना एसपी डीएसपी कोई भी रहे, ठीक है, सारा जो ना सब जो ना एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग पूरा धैर्य से देखिएगा, कोई भी जो ना 1-2 मिनट भी इधर उधर कीजिएगा फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्लास में कंटिन्यू रहना है, कोई स्किप नहीं करना है। जिसको स्किप करना है वो शुरुआत से ही स्किप रहिए, ठीक है, बीच में जाके स्किप नहीं होना है, ताकि जो ना जाते हैं सरकार थोड़ा सा जो लाइक कर देते हैं और उसके बाद हम लोग जो ना निकल जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काफ़ी वीवीआई जो टॉपिक, उत्तक टिश्यू, ठीक है। अच्छा, उत्तक जो ना पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? कोशिका। अच्छा, कोशिका के बारे में याद होगा। कोशिका को क्या कहते हैं? जीवों के आधारभूत जो ना इकाई कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यदि जीव का शरीर है वो बनाए तो किसका? कोशिका का बनाए। तो कोशिका जो ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोशिका के बारे में हम लगभग जो ना पूरा डिटेल तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसको कितना तुम लोग याद किया है, और याद करना नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जीवन में कोई भी एग्जाम देगा ना, ठीक है, वहाँ सब में जो ना साइंस से यदि क्वेश्चन रहेगा तो जितना पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो याद रखना, हम लोग आज पढ़ेंगे टिश्यू। तो टिश्यू जो ना जो उत्तक है, ठीक है, उत्तक जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं, गुनगुनाना मत थोड़ा, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जो उत्तक है, दिख रहा है ना, ये देखो उत्तक, ये बना होता है कोशिकाओं का। किसका बना होता है? कोशिकाओं का। कोई भी जो ना जीव है, ठीक है, जीव का यदि हम शरीर देखें, जीव का शरीर ये किसका बना होता है? कोशिका का, ठीक है। कोई भी जीव देखते हैं तो वो कोशिका का बना होता है। हम लोग देखे थे कि जीव जो है ना एक कोश के भी होता है और बहु कोश के भी होता है। तो एक कोश के जीव जो होता है वो एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिकीय जो ना जीव, एक कोश के जीव एक कोशिका का होता है, और एक बहुकोश के जीव बहुकोशिका का होता है। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो एक कोश के जीव कितने कोशिका? एक कोशिका। बहुकोश के जीव अनेक कोशिका का बना होता है, ठीक है। तो एक कोश के जीव जो है ना यदि हम देखें तो उसके जो ना शरीर का जो बनावट है वह एक कोशिका का होता है, और एक कोशिका के माध्यम से ही उसमें सारा चीज होता है, ठीक। भोजन का वो जो ना अंतर्ग्रहण भी करता है, भोजन का पाचन भी करता है, भोजन का बहिष्करण भी करता है। ये सारा चीज हम लोग देखते हैं तो वो एक कोशिका के माध्यम से हो जाता है। तो एक कोशिका में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे अमीबा, है ना। अमीबा एक कोश के जीव होता है। हम लोग किसी भी आकृति को बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है? अमीबा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 10th में जो ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीबा का आकार जो ना अनिश्चित होता है, क्यों? तो हम जानते हैं कि अमीबा जो ना एक कोश के जीव है, और इसके पास कोई भी जो ना एक निश्चित अंग नहीं है, ठीक है ना। भोजन के अंतर्ग्रहण का, पाचन का जो ना यदि हम देखें स्वांगीकरण है, पोषण जो ना ग्रहण करता है, तो ये सबके लिए कोई खास इसका जगह नहीं है। भोजन का जो पाचित जो ना जो मान लो कि जो ना अपशिष्ट बनता है, उसके उत्सर्जन का कोई खास जगह नहीं है, ठीक है। भोजन ये ग्रहण भी करता है कूटपात से। भोजन जो ना यदि ये जो ना चलता फिरता है तो वो भी कूटपात के मदद से। तो यदि देखें तो कूटपात का आकृति बदलते रहता है। तो कूटपात के आकृति बदलने के कारण अमीबा का आकार बदलते रहता है। तुम अमीबा किसी भी तरह बना दो, ऐसे ऐसे करके ऐसे भी बना देगा तो ये भी अमीबा ही बनेगा, क्योंकि ये जो कूटपात है ये कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। इसके कारण इसका आकार क्या होता है? बदलते रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। लेकिन बहुकोश के जीव होता है, इसमें जो ना बहुकोश के भी उच्च श्रेणी का जीव होता है, ठीक है। तो उच्च श्रेणी के जीव के लिए जो है हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो ना विभिन्न कोशिका जो ना मतलब कि अलग अलग जो ना कार्यों को संपादन करता है, ठीक है। विभिन्न यदि हम कोशिका देखते हैं तो वो अलग अलग कार्यों का क्या करता है? संपादन करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है जो ना।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने के लिए बहुकोशिकीय जैसे हम लोग देखेंगे जो जीव है उसमें जो है पौधा भी आता है कि नहीं, पौधा भी आता है और जंतु भी आता है। तो दोनों का जो है अलग अलग जो है मतलब कोई जो ना निश्चित स्थान होता है किसी भी चीज के लिए। तो हम लोग देखते हैं जो ना यदि हम देखें जो ना जंतु का और पौधा का, पौधा में होता है कि जैसे मान लो जल और खनिज लवण, ठीक है, इसको लेने के लिए एक निश्चित इसका जो ना मतलब कुछ ना कुछ फिक्स जो ना मतलब इसका अंग होता है, ठीक है ना। यदि इसमें देखें श्वसन लेने के लिए, प्रकाश संश्लेषण जो ना क्रिया करने के लिए, और यदि देखें वाष्पोत्सर्जन के लिए अलग अलग इसमें स्थान होता है, क्लियर देखना। उसी प्रकार से जंतु में देखते हैं, जंतु में जो ना खाना खाने के लिए जो ना मतलब भोजन करने के लिए अलग जो ना अंग है, श्वसन लेने के लिए अलग अंग है, परिवहन के लिए अलग अंग है। तो पता है तुम लोगों को जो ना जंतु में यदि हम देखें भोजन करने के लिए क्या है, मुख है, मुख से स्टार्ट हो जाता है पूरा पाचन जो ना तंत्र। यदि हम देखें तो इसका एक अलग सिस्टम है कि नहीं। उसके बाद यदि हम देखते हैं जो ना श्वसन के लिए, तो श्वसन के लिए जो ना इसमें फेफड़ा जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। उसके बाद यदि हम देखते हैं जो ना कि परिवहन के लिए कौन है, परिवहन के लिए रक्त, ठीक ना, रक्त मतलब देखें तो खून, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें जंतु में, ठीक है, और परिवहन के लिए हृदय भी जो ना इम्पोर्टेंट है। हृदय जो ना मतलब एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, तो वो जो ना मतलब प्रेशर देता है, ठीक है। और सारा जो परिवहन करता है जितना भी खाद्य पदार्थ वगैरह का होता है तो वो करता है ब्लड, क्लियर है ना। तो ब्लड में प्रेशर होने के लिए जो ना हृदय होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जंतु का जो ना अंग जो है ना वो भी कोशिका का बना होता है। तो हम देखेंगे कि क्या जो ना, और ये भी लिख दिए कि जो ना जो उत्तक है वो कोशिकाओं का समूह है। क्या है, कोशिकाओं का समूह। अब यहाँ से सिर्फ इतना बोल देंगे कि उत्तक कोशिकाओं का समूह है तो क्या आंसर हो जाएगा, नहीं, तो फिर गलत हो जाएगा। अब पहले गलत क्यों होगा ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि उत्तक जो है ना वो कोशिकाओं का समूह है। तो कोशिका क्या जो ना किसी भी कोशिका को मिला दे, समूह बना दे, तो क्या उत्तक बन जाएगा, नहीं बनेगा। जैसे मान लो कि आदमी का कोशिका है और जो ना यदि हम पादप का पौधा का कोशिका मिला दें तो क्या जो ना एक उत्तक बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। यदि हम देखें जो ना कुत्ता का कोशिका है और आदमी का कोशिका है, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब है कि जो ना कोशिका, यदि कोशिका एक जैसा हो, ठीक है ना, एक जैसा कोशिका, ठीक है ना। तो यहाँ देखो यदि हम देखें उत्तक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं का तो समूह होता है, लेकिन यहाँ पर देखना है कोशिका कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक जैसा कोशिका मतलब कि एक संरचना वाला, ठीक है, एक ही संरचना वाला, एक संरचना वाला, और दूसरा एक जैसा कार्य करने वाला, ठीक है। कार्य भी कैसा हो, एक जैसा कार्य हो। तो एक जैसा कार्य करने वाला, दोनों का उत्पत्ति एक जैसा हुआ हो, तो वो कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं उत्तक। क्या समझ में आया? तो यदि कोई पूछ दे कि उत्तक किसे कहते हैं, तो याद रखना कि एक सी जो संरचना, एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको उत्तक कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम देखें तो उत्तक का जो अध्ययन है, उत्तक का अध्ययन, ठीक है, जो हम यहाँ वीडियो में बोलेंगे वो तुम लोग बाद में जो ना नोट कर लेना, ठीक है ना। उत्तक का जो अध्ययन है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जो ना इसको हिंदी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी ऐसे लिखा था, इसको कहता है इंग्लिश हिस्टोलॉजी, ठीक है। लग रहा है हिंदी है, लेकिन बोलने पर जो ना जो लिखा हुआ नहीं दिखेगा तो वो इंग्लिश बोलेगा, है ना। तो हिस्टोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? उत्तक का। जैसे हम लोग जो ना मतलब बहुत सारा फाइकोलॉजी जो ना माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, इस सब में अध्ययन करते हैं, उसी तरह जो ना हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका? उत्तक का। क्या उत्तक समझ में आया? तो उत्तक एक जैसे जो ना व्यवहार करने वाले होते हैं, एक जैसा उत्पत्ति होता है, एक जैसा संरचना होता है, एक जैसा कार्य करता है, तो उस कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। क्लियर हुआ? तो आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तक का जो ना प्रकार क्या होता है, ठीक है ना, कितना प्रकार का उत्तक होता है। तो यदि हम उत्तक का प्रकार देखें, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में अभी तुम लोग ये नहीं सोचना ये 9th का जो ना एनसीईआरटी का है, लेकिन जो ना ये नहीं है कि सिर्फ 9th के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 9th के लिए जितना है उससे ज़्यादा तो जो ना
अदर जनरल कंपटीशन के लिए होता है। ठीक है, यदि हम उत्तक का अब देखें तो उत्तक में जो ना कुछ उत्तक में, जैसे मान लो कि जो ना उत्तक यदि हम देखते हैं, इसको पता है टिश्यू, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी ऐसे जो ना इसका जो जनक का जो ना, देखो यदि हम देखें हिस्टोलॉजी, यदि उत्तक विज्ञान का यदि जनक है, उत्तक का यदि हिस्टोलॉजी का जनक, या तो जो ना उत्तक का जनक हिस्टोलॉजी, उत्तक जो ना यदि हम देखें तो यहाँ लिख देते हैं हिस्टोलॉजी का जनक यदि पूछे, ठीक है ना, तो ये जो जनक है याद रखना जो ना, इसका नाम है मेलपीगी, मेलपीगी है ना, मेलपीगी। ऐसे इसके आगे कुछ और भी है, ठीक है, कुछ जो ना मेरे दिमाग में उतर रहा है, लेकिन मेलपीगी इसका जो ना नाम है, ठीक है। तो यदि कुछ हिस्टोलॉजी का जनक कौन है तो मेलपीगी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो ना उत्तक, यदि उत्तक देखें तो इसका प्रकार, तो सबसे पहले देखना उत्तक दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो पहले देखेंगे पादप उत्तक, और दूसरा देखेंगे जंतु उत्तक, ठीक है। पादप उत्तक और पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा है ना, और जंतु जो जीव जंतु देखते हैं, ठीक है। तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक दोनों उत्तक में जो ना अंतर भी है। पादप उत्तक और जंतु उत्तक तुम्हारे किताब में दिया है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक में जो ना 4-5 अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। कि जो पादप उत्तक होता है, देखो ये सबसे पहले जो ना ये जो उत्तक होता है, ये किसी भी जो ना पौधा को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यांत्रिक सुरक्षा उसको स्थिर रखने के लिए जो प्रदान करता है। और जंतु उत्तक वो जो ना उसको चलने के लिए, ठीक है, ये स्थिर रखने के लिए यांत्रिक जो ना सुरक्षा देता है, और ये जो चलने के लिए होता है। पादप उत्तक एक ही जगह स्थिर रहता है, इसलिए इसमें जो ना जो ऊर्जा है वो कम खपत होता है। और यदि हम जंतु उत्तक देखें तो ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ये चलता है, इसलिए इसको जो ना ज़्यादा ऊर्जा मिल जाना चाहिए। तो इस तरह जो ना बहुत सारा जो ना उसमें दिया होगा तुम्हारा जो ना अंतर, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो यदि हम पादप उत्तक देखें पौधा में, तो पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। दो प्रकार का। तो सबसे पहले विव ज्योतिकी उत्तक, विव ज्योतिकी उत्तक, ठीक है, विव ज्योतिकी उत्तक। देखो विव ज्योतिकी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जो ना टिश्यू दिया है ना किताब में, मेरिस्टेमेटिक जो ना टिश्यू होता है विव ज्योतिकी उत्तक। अब दूसरा हो जाता है अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक, इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू, है ना। तो देखो यदि पादप उत्तक देखें, अभी जंतु उत्तक को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, पहले पादप उत्तक को देख लेते हैं। पादप उत्तक यदि हम देखें तो दो तरह का है, विभज्योतिकीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। तो विभज्योतिकीय उत्तक किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। विभज्योतिकीय उत्तक किसे कहते हैं समझो। विभज्योतिकी ऐसे लग रहा है ना यहाँ विभाजन टाइप का, विभज्योतिकी विभाजन टाइप का है ना। तो विभज्योतिकी उत्तक वैसे उत्तक होते हैं, बोलेंगे कि वैसे पादप उत्तक जिसमें विभाजन होता है, विभाजन के साथ वृद्धि और विकास होता है, क्लियर है। तो वैसे जो ना पादप उत्तक जिसमें विभाजन होता है, जिसके कोशिकाओं में यदि उत्तक में देखें तो यहाँ पर विभाजन होता है तथा वह जो ना विकास और वृद्धि करने का काम करता है, उसको कहते हैं विभज्योतिकी उत्तक, क्लियर हुआ। तो विभज्योतिकी उत्तक तुम्हारे किताब में दिया होगा कि वैसे उत्तक है जो जिसमें विभाजन होता है, इसमें जो ना मतलब कि कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, तो इस तरह तुम्हारे किताब में दिया होगा, है ना। उसके बाद है कि विभज्योतिकी उत्तक का जो आकार होता है वह गोलाकार, अंडाकार जो ना ऐसे करके दिया होगा, हाँ, तो बहुभुज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विभज्योतिकी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक यदि हम जो ना सबसे पहले समझे तो इसको जो ना फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये समझो तो पेड़ है कि ना,
इस पेड़ में ये डाली सब है, ये इसका शाखा है, ठीक है, और ये तना है इसका। तो ये देखो यदि हम पेड़ में देखें तो ये जो ना पादप उत्तक इसमें पाया जाएगा। पादप उत्तक में दो तरह का उत्तक पाया जाएगा, एक तो विभज्योतकीय उत्तक पाया जाएगा, दूसरा अस्थायी उत्तक पाया जाएगा। तो विभज्योतकीय उत्तक यदि हम देखते हैं तो विभज्योतकीय उत्तक जो ना यदि हम पौधा में देखते हैं तो पौधा जो जब नया रहता है, शुरुआती दौर रहता है, तो उसमें विभज्योतकीय उत्तक बनता है। क्लियर है? मतलब जब पौधा न्यू रहता है तो उस समय क्या बनेगा? विभज्योतकीय उत्तक, ठीक है। लेकिन जब विभज्योतकीय उत्तक मतलब हुआ कि पौधा में विभाजन होता है, पौधा में वृद्धि होता है, विकास होता है, जो ना हर तरह से बढ़ता है, तो पौधा जो ना लंबाई भी बढ़ता है, पौधा का मोटाई भी बढ़ता है। तो ये जो ना किसके कारण? विभज्योतकीय उत्तक के कारण। समझ में आया? कभी कभी देखा होगा कि जो ना जो घास वगैरह होता है, ठीक है, गाय भैंस बकरी सब तो घास जो ना खा लेती है, क्लियर रखना। अब वो तो वही खाएगी, है कि नहीं? नहीं आदमी खाएगी। तो यहाँ क्या है कि जो ना वो यदि जो ना खा लेती है तो पर भी देखते हैं कुछ दिन के बाद घास वहाँ पूरा निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? तो ये भी विभज्योतकीय उत्तक का ही कमाल है। नहीं तो यदि हम देखें कि जो ना जो आम का पेड़ है, ठीक है, आम के पेड़ को हम पूरा काट दें, ठीक है, तो क्या पुनः आम का पेड़ जो ना जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। लेकिन यही काम तुम जो ना घास में करो, घास में घास को जाके काट दो, ठीक है, लेकिन देखो कुछ दिन के बाद फिर वहाँ घास निकल गया। जब तक उसको जो ना पूरा जो ना मतलब यदि खुरपी से उसका कोड़ उड़ के पूरा निकाल दें, जो ना वो जड़ और टोटल जो साफ कर दे, तभी वो खत्म होगा। और नहीं तो सिर्फ जो ना काट के निकल जाएगा पूरा। जो ना कभी कभी होता है आदमी जो ना कुदाल वगैरह से उसको जो ना मतलब छील देता है, लेकिन छील दिया तो कुछ दिन बाद देखा कि जो ना फिर से घास आ जाता है। क्या होता है कि नहीं? तो वो जो ना यदि हम देखें तो किस उत्तक के कारण होता है? विभज्योतकीय उत्तक के कारण। क्लियर हुआ? तो विभज्योतकीय उत्तक का जो ना प्रकार है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं विभज्योतकीय उत्तक कितना प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले देखना कि शीर्षस्थ विभज्योतकीय उत्तक। शीर्षस्थ विभज्योतकीय उत्तक, ठीक है। शीर्षस्थ, शीर्षस्थ दूसरा है पार्श्व। क्या है? पार्श्व विभज्योतकीय उत्तक। है इसमें? अच्छा पार्श्व वही तो हम सोचे अच्छा पार्श्व को पार्श्व भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, या तो पार्श्व भी रहेगा, ठीक है। पार्श्व जो ना विभज्योतकीय उत्तक। और तीसरा होता है अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी विभज्योतकीय उत्तक। कोई बात बसंती, कोई बात है? तो कहाँ है बसंती बन रही हो? देखो, शीर्षस्थ विभज्योतकीय उत्तक, पार्श्व विभज्योतकीय उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योतकीय उत्तक। तो ये 3 तरह का यदि हम देखें विभज्योतकीय उत्तक होता है। क्लियर है? तो 3 तरह में सबसे पहले देखें कि ये पाया कहाँ जाता है, ठीक है ना। ये तीनों का जो ना हम लोग देखते हैं, इस जो ना एक सबसे जो ना मतलब कि आसान फिगर बनाते हैं। जैसे मान लो कि जो ना ये कोई जो ना पौधा है, ठीक है, ये इसका टहनी है, ठीक है, और ये इसका जड़। क्लियर हुआ? ये सबसे आसान गरीब फिगर कर सकते हैं, इसको कोई भी बना दे, आम आदमी के पास पहुंच जाएंगे ये फिगर, है कि नहीं। तो देखो यदि हम देखेंगे, अब इन्हें सुना सर लटक रहा है, ये कैसे हो गया इस तरह? तो देखो सबसे पहले बोल रहा है शीर्षस्थ विभज्योतकीय। शीर्षस्थ मतलब देखो सबसे पहले इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल। क्या कहते हैं? एपिकल। एपिकल जो ना मेरिस्टेमेटिक जो ना टिश्यू, तो एपिकल इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो एपिकल जो होता है, अब देखो शीर्षस्थ हिंदी से नाम निकल रहा है ना, शीर्षस्थ मतलब शीर्ष पे, कहाँ होगा? शीर्ष पे। यदि जो ना बोलेंगे कि वैसा जो ना विभज्योतकीय उत्तक जो किसी पौधे की, ठीक है ना, शीर्ष पर पाया जाता है। अब शीर्ष कहाँ? तो यदि हम देखें तो ये जो ना जो टहनी है उसके शीर्ष पे पाया जाएगा, और या जो जड़ है उसके शीर्ष पे पाया जाएगा। क्लियर है? तो मतलब देखें तो ये शीर्षस्थ में पाया जाएगा, शीर्ष पर, जड़ के भी शीर्ष पर, और इस टहनी का जो ना बढ़ रहा है डाली, इसके भी शीर्ष पर पाया जाता है।
तो इसको कहते हैं शीर्षस्थ वियोज्यत ऊतक। ये समझ में आया कौन सा वियोज्यत ऊतक है? शीर्षस्थ, ठीक है, क्योंकि ये शीर्ष पे पाया जाता है। शीर्ष पे पाया जाएगा तो ये वृद्धि और विकास करेगा, करेगा कि नहीं? यदि हम पौधा का लंबाई देखें, अब पूछेगा कि पौधा का लंबाई किसके कारण बढ़ता है, तो हम बोलेंगे शीर्षस्थ वियोज्यत ऊतक के माध्यम से। क्लियर है? तो पौधा का लंबाई किससे बढ़ा? जड़ का लंबाई किससे बढ़ा? शीर्षस्थ। जो ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं, जैसे 10th में जो जाएगा तो देखेगा प्रकाशानुवर्तन कहते हैं उसको, जो प्रकाश की ओर गति करता है। तो ये भी तुम लोग जो ना वीडियो रोक के बाद में लिख लेना कि जो ना प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, जो ना जो प्रकाश के दिशा की ओर बढ़ती है, प्रकाश की ओर बढ़ता है ना, मतलब कि ऊपर जाएगा, इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। और उसके बाद जो जड़ की ओर बढ़ता है, जड़ मतलब नीचे, नीचे जो ना पृथ्वी है ना, नीचे क्या पृथ्वी है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण लगाती है, इसलिए इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या समझ में आया दोनों? जो प्रकाश की ओर जाए, जैसे हम पेड़ पौधा देखते हैं तो वो ऊपर की ओर जाता है कि नहीं, तो सूर्य के इधर जा रहा है ना, तो इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। और ये हो गया जो ना पृथ्वी की ओर जा रहा है, इसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो शीर्षस्थ समझ में आया ना, कहाँ मिलेगा? शीर्ष पर मिलेगा। कोई भी जो ना तना है, तना या जड़, तना या जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। ये कहाँ मिलता है? तना या जड़ के शीर्ष पर। क्लियर है? उसके बाद देखो पार्श्व, ये क्लियर है ना? हाँ। इसमें कोई दिक्कत है? लोकेशन जान गया इसका ना? हाँ। ठीक। आगे देखो पार्श्व जो ना वियोज्यत की ऊतक, इसको कहते हैं लैटरल, ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? पार्श्व को कहते हैं लैटरल, ठीक है, लैटरल मैग्नेटिक जो ना टिश्यू। तो लैटरल यदि पार्श्व देखें, पार्श्व मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या? पार्श्व देखो, पार्श्व जो होता है, पार्श्व मतलब होता है जो ना किनारा। पार्श्व मतलब क्या होता है? किनारा होता है। तो यदि हम देखें, ये जो पौधा है, पौधा का जो मोटाई बढ़ेगा है ना, ये किनारे में पाया जाएगा। मतलब कि पौधा के चारों ओर यदि ये देखें तो ये पाया जाएगा पार्श्व। पार्श्व मतलब होता है फैलना, ठीक है ना, फैलना मतलब मोटाई बढ़ना। तो पार्श्व कोई आदमी भी देखेगा पूरा पार्श्व स्थिति में आता है, ठीक है ना, एकदम जो मतलब सिलेंडर जैसा बढ़ जाता है, पूरा मोटा, पतला जो ना मतलब छोटा रहेगा, पूरा मोटा हो जाएगा। तो ये सब जो ना बच्चा जो ना देखेगा शहर में बच्चा में ही हो जाता है। कारण क्या है? कि वो फालतू खाना खाता है, फालतू फास्ट फूड से उसका पेट भर जाता है, वो घर का खाना तो खाता ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे बच्चा पार्श्व रूप से फैलता है। किस रूप से? पार्श्व, है ना। तो ये याद रखना, पार्श्व वियोज्यत की ऊतक जो होता है वो जो ना पौधा का, कोई भी पेड़ पौधा है जो तना है, तना के मोटाई को बढ़ाता है। तना की मोटाई यदि देखें तो ये किससे बढ़ेगा? पार्श्व जो ना वियोज्यत की ऊतक। बोले यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यदि हम देखें तना का मोटाई है, किसी भी पौधा का मोटाई बढ़ेगा तो वो है पार्श्व जो ना वियोज्यत की ऊतक। कभी तुम लोग देखा होगा जो गाछ वृक्ष है, ठीक है, आदमी जो ना गाछ को पालता है ना, पालता है कि नहीं, मतलब कि उसको भी उसी तरह पालता है जिस तरह जो ना मतलब बेटी को पालता है, बेटा को पालता है। बेटी के साथ ही गाछ को लगाता है। वो गाछ जो है ना सोचता है कि बेटी जब विदा होगी तो पलंग बना के देंगी। समझ में आया? तो गाछ का लंबाई जब बढ़ता है तो देख लेता है कि इतना में पलंग बन जाएगा, ये हाइट ठीक है, ठीक है। तो आप उस तरह क्यों देख रही है हमको? ये बात सही है ना। तो गाछ वृक्ष जो लगाता है तो ऐसा नहीं है कि जो ना पलंग, मतलब एक होता है ना कि जो है ना उसमें पलंग बना के दे देंगे यदि गाछ ये जो ना अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए जो ना वो गाछ जब अच्छा हाइट ले लेता है तो सोचता है उसका मोटाई बढ़ाना। उसको हाइट से क्या मतलब है? मतलब है नहीं, मोटाई बढ़ाना है। तो मोटाई बढ़ाने के लिए क्या करता है, कभी देखेगा तुम लोग जो ना सारा टहनी वगैरह काट देता है। क्या देखा है तुम लोग? अरे गाछ को छांटता है कि नहीं? तो पूरा छांट के जितना भी डाली वगैरह होता है, मोटा मोटा डाली वो काट देता है, सिर्फ एक ही रखता है, ठीक है ना, ताकि ये जो लेटर रूप से जो ना फैलते चले, ठीक है। मतलब इसका जो ना जो पार्श्व जो ना वियोज्यत की ऊतक है वो ज्यादा काम करे और जो ना इसकी मोटाई को बढ़ा दे। जैसे ये गाछ देखो अभी शुरुआती दौर में है, ठीक है ना। अब देखा कि इसका पलंग वाला हाइट ले लिया है, उससे ज्यादा हो गया है कि ना। तो अब इस गाछ में देखो यहाँ पर ये मोटाई बढ़ गया है, तो ऐसा करता है इसका सारा ये उड़ाता है,
सब छाट दिया, है ना। तो इधर से यदि जो ना छटाई हो जाता है तो अब यहाँ से जो भोजन बन रहा है, ठीक है, जब भोजन बन रहा है तो भोजन कहाँ जाएगा, ऊपर तो है नहीं जगह, तो सारा भोजन तो इधर ही फैलेगा ना। तो जब ये फैलेगा तो मोटा होगा ना, समझ में आया। तो कभी कभी जब आदमी जो ना खाना खाता है पूरा, है ना, खाना खाएगा पूरा लेकिन काम कुछ करेगा ही नहीं, तो आखिर उसका एनर्जी जाएगा कहाँ, है ना। उसका एनर्जी तो जाएगा ना कहीं तो जाएगा। इसलिए उसका एनर्जी देखना वो हाथ में इधर इधर जमा होने लगता है। कोई कोई खाते 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 इतना जमा कर लेता है इधर, तो ऐसा लगेगा चूड़ीदार पजामा हो, समझे कि ना, मोटा इधर पूरा एकदम थल थल करेगा पूरा एकदम। कारण क्या है कि वो जो ना शरीर में जितना भी एनर्जी था वो वेस्ट किया ही नहीं, तो नहीं करेगा तो स्टोर होगा ना। हाँ, तो स्टोर होके मोटा हो जाता है। तो आदमी मोटा हो जाता है, उसके बाद चलता है चलो जिम चलते हैं, है कि नहीं, बहुत खा लिए उसको। लेकिन यदि कह दे कि जो ना रे बाबू थोड़ा सा जो ना पक्का पर पानी चढ़ा देना, बोला हमसे नहीं होगा, बोलेगा 2 बोरिया है, चलो गेहूँ जो ना पिसाना है थोड़ा ले चलना, ये काम हमसे नहीं हुआ। और वही जाएगा जिम, आज झूठ फुसका उठा रहा है, क्या पैसा बनता है। इससे अच्छा घर में काम कर लो ना। उससे देखो मजदूर सबका देखेगा ना, जितना मसल्स होता है जितना उसका बॉडी होता है ना, वो जिम वाला का नहीं होता। जिम वाला तो जोन सो खा के उसके बाद जो है ना झूठ फुसका उठा रहा है, और उसमें क्या है कि जो ना वो पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा, पैसा भी दे रहा, जो ना जहाँ जिम में जाता है वहाँ पैसा भी फेंक रहा, और उसके बाद काम कर रहा। लेकिन उस काम को वो अच्छा लगता है उसको कि हाँ ये काम ठीक है। लेकिन वही काम यदि उसको घर में बोल दे कि 10 बोरा गेहूँ वहाँ पहुँचा दो, ये काम हमसे नहीं होगा। जबकि वही काम करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जिम में तो जाके पैसा दे के नहीं, आप फ्री में तुमको जो ना उस तरह मिल रहा है सारा चीज़ सुविधा, लेकिन वो नहीं करेगा। क्लियर रखने उसको अच्छा लगता है जिम में जाके करेंगे। तो जो ना आदमी जितना खाना खाता है ना, उतना उसको जो ना वर्क करना चाहिए। वर्क नहीं करेगा तो वो फिर जो ना मतलब वही चूड़ीदार पजामा, तो गैस सिलेंडर, फलना चिलना जैसे तैसे जो ना शरीर जो ना बेढंगा बनते जाएगा, है ना। उसके बाद जो ना आएगा जो एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज करना, मेरा एक दोस्त था, उसका जो ना खा के जो ना वो सिर्फ जो ना बैठे रहता था, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता था, पेट बढ़ते जा रहा था, ठीक है। पेट बढ़ते बढ़ते जो ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो हम बोले कि इसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बढ़ता है ये बहुत स्पीड से, ख़त्म होता है बहुत धीमा गति से। बोला अरे आप टेंशन मत लीजिए, दौड़ेंगे और नींबू पानी पियेंगे ना, उसी में तो चर्बी गल जाएगा, ठीक है। हम बोले तो कोशिश कीजिएगा, है ना। तो उसका पेट देखे कि मतलब जो ना घायला आकृति में हो गया, ठीक है। अब जो है ना उसको बोले कि लगाइए दौड़ और नींबू पानी लगाइए, ठीक है। वो 2 महीना 3 महीना तक गया, ठीक है। बोला कि परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा। तो बाद में वो जो है ना छोड़ दिया, दौड़ना भी छोड़ दिया और नींबू पानी भी छोड़ दिया। तो हमसे मिला तो हम बोले क्या जी, मतलब देख रहे कि अभी तंबू आपका गड़ाया हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा, तंबू कब गिरेगा। बोलता है अब ये कुछ नहीं हो रहा अब ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम सोचे थे कि जो घटा देंगे, लेकिन नहीं घट रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए जो ना जितना हम खाना खाते हैं उतना हमको वर्क कर देना चाहिए, नहीं तो फिर जो जहाँ तहाँ जो ना निकलते रहेगा। तो वही जो ना यदि हम देखें तो 65 जो होता है ना, ये मोटाई को दर्शाता है ना। 65 जो है यदि हम देखें तो पौधा में 65 जो ना वो मोटाई जो ना, यदि हम देखें तना का जो मोटाई है वो 65 विभजक की ऊतक के कारण जो ना होता है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं सर। समझ में आया? हाँ सर। एक वजह है अंतर्वेशी। अब देखो 65 हम अभी जस्ट बताए कि 65 यदि मोटाई बढ़ाना है तो ये जो ना मतलब कि जो ना इसका जो शीर्षस्थ विभजक की ऊतक है उसको काट देते हैं, है ना। ऊपर का टानी वगैरह जितना भी रहता है, क्योंकि खाना स्टोर जो होता है वो सब जो ले लेता है, तो वो धीरे धीरे हाइट बढ़ाता है। तो हाइट नहीं चाहिए तो फिर मोटाई बढ़ेगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि सर कोई जो ना प्रयोग भी तो हो सकता है घर में कि हाँ जो ना शीर्षस्थ विभजक की ऊतक भी कुछ होता है, ऐसा कैसे देखें? तो ऐसा देखने के लिए एक काम कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा है। अच्छा यही दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हाँ जाने दो, है ना। यहाँ देखते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले एक गिलास लेना। यदि हम जो ना देखें शीर्षस्थ जो ना, शीर्षस्थ को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक जो ना गिलास लेंगे, गिलास में पानी डाल देंगे, ठीक है। तुम्हारी किताब में ये प्रयोग दिया है इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 गिलास लेंगे, तुम समझ गया ना। ये 2 गिलास लिए और इसमें पानी रख दिए, और इसमें जो ना
इसमें क्या किए, इसमें प्याज रख दिए। क्या रखे हैं? प्याज। स्वस्थ प्याज। स्वस्थ प्याज समझता है ना? नहीं, ताजा। अच्छा प्याज, कुपोषण वाला नहीं, ये अंदर से पहले वो सड़ गया है। अच्छा। ठीक है, अच्छा वाला प्याज जो है ना रखना है। और ये जो जड़ वाला हिस्सा है ये पानी में डुबा देना है। अच्छा ठीक। दोनों अच्छा से। ऐसे करके डुबाना है ना, ताकि ये जो है ना डूब के अंदर न हो जाए। ऐसे करके जो है ना डुबा दिए दोनों को। कुछ दिन बाद देखेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे कि ये जो ना जो जड़ है ये धीरे धीरे इसका बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो जब बढ़ने लगे तो समझ जाना ये शीर्षस्थ वियोजित की ऊतक। तो इसमें क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ वियोजित की ऊतक। जब ये बढ़ रहा था तो अब क्या किए, अब जो है ना इसका ये शीर्षस्थ वाला कुछ दिन के बाद काट दिए। ठीक है, ये हम काट दिए। अब उसके बाद फिर पानी में छोड़ दिए। अब ये पानी में बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसका जो शीर्षस्थ वियोजित की ऊतक है वो कट चुका है। क्लियर है, ये बढ़ते रहेगा लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो ना जो प्रयोग है, जो ना क्रियाकलाप है, ये शीर्षस्थ वियोजित की ऊतक को देखने के लिए। क्लियर हुआ? हाँ। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अंतर्वेशी वियोजित की ऊतक। ये समझ में आगे होगा पार्श्व और जो शीर्षस्थ। अब अंतर्वेशी यदि हम देखें, ठीक है, तो अंतर्वेशी देखो, अंतर्वेशी यदि वियोजित की ऊतक देखें तो ये पाया कहाँ जाएगा पहले ये जानो। ठीक है, अंतर वियोजित की ऊतक होता है यदि हम देखें कि ये हिला नहीं करेगा। देखो, अंतर्वेशी जो ना वियोजित की ऊतक ये पाया जाएगा जो ना जो पौधा वगैरह हम देखते हैं। ठीक है ना, यदि हम पौधा देखते हैं तो पौधा में पाया जाता है, ये सब में नहीं पाया जाता। पहले ध्यान सुनो कि सबसे पहले देखें कि अंतर्वेशी वियोजित की ऊतक जो है ये सब में नहीं पाया जाएगा। ये कुछ खास पौधा में पाया जाता है। जैसे मान लो कि कभी हम बोले कि आम का यदि पेड़ काट दें हम आधा से पूरा, क्या वो फिर जो ना मतलब जनरेट हो सकेगा? तना के भाग से काट दे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यही हम जो ना यदि घास को काट दें हो जाता है। तो जिसमें जो ना देखो, जिस पौधा में जो नोड पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? नोड, इंटरनोड। नोड का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि ये जो ना ऐसे ऐसे करके धारी देखेगा, इस तरह तुमको कहीं जो ना मिला है? हाँ, बांस में। तो देखना बांस में जो ना ये पाया जाता है। फिर गन्ना में भी पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मतलब घास वगैरह है, घास में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स जो ना पादप में पाया जाता है। तो यदि हम देखते हैं कि जिसमें ये नोड पाया गया है ना, जिसमें ये पाया गया तो उसी में पाया जाता है अंतर्वेशी। समझ में आया? यदि हम यहाँ से जो देखो, घास क्या होता है, घास ऐसे करके जो ना बाहर आता है ऐसे करके। ठीक है, और जो ना ऐसे करके है, मान लो कि जो ना बकरी सब आई और यहाँ से जो ना खा गई, उसको लगा कि अब तो बचा ही नहीं, अब तो सब खा ही गए, है ना। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है इसका, ये वाला भाग है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ से जो है ना इसका नोड इंटरनोड होता है, वहाँ पर जो ना यदि देखें तो अंतर्वेशी वियोजित की ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्वेशी वियोजित की ऊतक जो है ना ये पाया जाएगा टहनी के पास, है ना। यदि ये टहनी देखें जहाँ पर जो ना निकल जा रहा है, वो टहनी के पास इसका पाया जाएगा। ठीक है, अंतर्वेशी जो है वियोजित की ऊतक मतलब कि देखें जो ना यदि पेड़ पौधा को काट देते हैं तो फिर वहां से जो ना वो जनरेट कर लेता है अपना सारा जो ना तना सब। ठीक है, तो जहाँ पर जो ना जनरेट होता है वहाँ पाया जाता है अंतर्वेशी वियोजित की ऊतक। क्या तीनों समझ में आया? देखो, यदि हम देखें शीर्षस्थ वियोजित की ऊतक, सबसे पहले देखना कि वियोजित की ऊतक जो होता है ये पहले जीवित होता है। ठीक है ना, वियोजित की ऊतक जो होता है ये जीवित होता है, इसमें विभाजन होता है और इस विभाजन के कारण ही पौधों में वृद्धि और विकास होता है। इसका आकृति देखें तो इसका आकृति जो ना गोलाकार, अंडाकार, लंबा, ये इस तरह करके होता है वियोजित की ऊतक। ठीक है, अब वियोजित की ऊतक यदि हम देखें तो इसमें जो विभाजन होता है, लेकिन जो अस्थायी ऊतक होता है इसमें विभाजन नहीं होता। क्लियर है ना, अस्थायी हो गया, परमानेंट हो गया, है ना। तो अब ये जो है ना यदि अस्थायी देखकर इसमें विभाजन नहीं होता, वियोजित की में विभाजन होता है। समझ में आया? बी से वियोजित या बी से विभाजन, ऐसे याद रख सकते हैं कि ना। पूछे विभाजन किस में होता है तो वियोजित की में होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत? वियोजित की देखते हैं तो ये 3 तरह का विभाजन करता है। ठीक है, कितना तरह का? 3 तरह का। एक तो करता है शीर्षस्थ। शीर्षस्थ बोलता है कि वियोजित की ऊतक जो ना वैसा वियोजित की ऊतक है जो पौधों के लंबाई को तथा जो ना जड़ के लंबाई को बढ़ाता है। शीर्षस्थ वियोजित की ऊतक तना के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है, इसको कहते हैं शीर्षस्थ वियोजित की
ऊतक। दूसरा यदि हम देखें पार्श्व विभज्योत्की ऊतक, तो वैसा विभज्योत्की ऊतक जो पौधों के जो ना मोटाई को बढ़ाता है, जो तना के मोटाई को बढ़ाता है, उसको कहते हैं पार्श्व विभज्योत्की ऊतक। और एक होता है अंतर्वेशी विभज्योत्की ऊतक, वैसे विभज्योत्की ऊतक जो किसी भी पौधों के अंतर नोड पे पाया जाता है। ठीक है, यदि हम देखें जो गांठ होता है ना, गांठ पे पाया जाएगा, टहनी के पास पाया जाएगा, जहां से कोई दूसरा जो ना टहनी निकल सकता है। ठीक है, तो जहां से यदि दूसरा टहनी निकल रहा है तो समझ जाएंगे वो क्या है, अंतर्वेशी विभज्योत्की। क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो, अब यदि हम देखते हैं अस्थाई जो ना, अस्थाई ऊतक। ठीक है, क्या देखेंगे? अस्थाई ऊतक। तो अस्थाई ऊतक जो है ना परमानेंट, सबसे पहले देखना कि अस्थाई ऊतक क्या है। ठीक है, अस्थाई ऊतक क्या है? तो हम बोलेंगे कि अस्थाई ऊतक जो है ना ये एक प्रकार का विभज्योत्की ऊतक ही है। क्लियर है? अस्थाई ऊतक क्या है? एक प्रकार का विभज्योत्की ऊतक है, लेकिन वैसे विभज्योत्की ऊतक जिसमें अब विभाजन नहीं होगा। क्लियर है कि ना? समझ में आया? इसमें विभाजन हुआ, ठीक है, अब इसमें विभाजन नहीं होगा। जैसे हम बताए थे कि जो ना परमाणु है, ठीक है ना, जैसे कोई पदार्थ है वो परमाणु से बना हुआ, तो हम बोलते हैं कि जो परमाणु है ना, यदि कोई पदार्थ है उसको तोड़ते 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 जो जहाँ विभाजन नहीं होगा, डाल्टन बताया था कि परमाणु जो है अंतिम इसका कण है ये विभाजित नहीं होगा, तो वो जो अंतिम कण है जहाँ विभाजित नहीं हुआ, उसी तरह वे विभज्योत्की ऊतक जब इसका विभाजन होना बंद हो गया, अस्थाई हो गया, तो उसको कहते हैं अस्थाई ऊतक। क्या समझ में आया? तो अस्थाई ऊतक जो ना वैसे विभज्योत्की ऊतक होते हैं जिसमें विभाजन जो ना नहीं होता, उसको कहते हैं अस्थाई हो जाता है, परमानेंट। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना, जो ना परमानेंट यदि देखें तो ये हो गया जो ना अस्थाई ऊतक। तो अस्थाई ऊतक यदि आप प्रकार देखें तो अस्थाई ऊतक कितना तरह का होता है? दो तरह का। कितना तरह का? एक तो होता है सरल अस्थाई ऊतक, अस्थाई ऊतक। दूसरा होता है जटिल अस्थाई, जटिल अस्थाई ऊतक। बोलो, ये समझ में आया? देखो, सरल अस्थाई ऊतक होता है जो ना, यदि हम कहें सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल हो गया, सिंपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल, और उसके बाद जो ना परमानेंट टिश्यू, पीटी लिख दिए है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जटिल का होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स पीटी। क्लियर है कि ना? तो ये याद रखना कि अब देखो सरल अस्थाई ऊतक किसको कहेंगे? सिंपल सा, जो ना बोलते हैं कि वह लड़का बहुत सरल स्वभाव का है। क्लियर है कि ना? ये जो ना कोई भी संरचना है बहुत सरल है, बहुत सरल है, जो ना आप भी बना सकते हैं। जैसे हम ये बताए एक गरीब पौधा, मतलब ये सरल है ना? ये सरल जो ना यदि हम देखें तो देख के ही पता चल जाए, सिंपल है, साधारण, उसको सरल कहते हैं। मतलब कहेंगे कि वैसे जो ना अस्थाई ऊतक, वैसे अस्थाई ऊतक जो समरूप कोशिकाओं का बना होता, मतलब एक ही जैसे कोशिका का एक समरूप जो ना कोशिका का बना होता है, उसको कहते हैं सरल। क्या कहते हैं? सरल। जो एक ही जैसा दिख जाए उसको सरल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सरल कहते हैं। ठीक है, तो सरल अस्थाई जो ऊतक होता है या जो ना किसका बना होता है? समरूप कोशिका का। किसका बना होता है? समरूप कोशिका। समरूप कोशिका, इसका मतलब है कि इसको जो ना इसके अध्ययन में कोई खास दिक्कत नहीं होता, ये जो ना एक ही जैसे कोशिकाओं का बना होता है, तो समरूप कोशिकाओं का बना होता है, वो जो ना सरल अस्थाई ऊतक कहलाता है। और दूसरा हो गया जो ना जटिल अस्थाई ऊतक। जटिल से ही नाम जो ना समझ में आ जा रहा है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ये जो ना कुछ जो ना इसमें ज्यादा ओलझोल होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंपल है ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है। तो जब ये सिंपल नहीं है, एक समरूप कोशिकाओं का नहीं बना होता है, तो इसको कहते हैं जटिल अस्थाई ऊतक। क्लियर हुआ? तो यदि हम देखें अस्थाई ऊतक कितना तरह का? दो तरह का। कौन कौन? जटिल अस्थाई ऊतक। ठीक है, अब सरल अस्थाई ऊतक यदि हम देखें, ठीक है ना, सरल अस्थाई ऊतक यहाँ तक दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? अच्छा, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? नहीं दिखे तो नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं देता, इसी को मिटाते हैं। अब देखो, यदि हम देखें जो ना सरल अस्थाई ऊतक, ठीक है, सरल अस्थाई ऊतक ये 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का। सरल अस्थाई ऊतक 3 तरह का होता है। ठीक है,
सरल अस्थायी ऊतक 3 तरह का, एक तो हो जाएगा तुम्हारा जो है ना आज पढ़ाइए, छोड़ दें यहाँ पर, छोड़ दें। अच्छा एक याद रख लेते हैं, PCS, PCS एग्जाम देता है ना आदमी, PCS एग्जाम देता है जिसे SDM वगैरह बनता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सरल अस्थायी ऊतक। तो ऐसा करते हैं कि आज का क्लास यही जो ना स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो ना हम लोग देखेंगे।